ओम बिरला लोकसभा के लिए स्पीकर उम्मीदवार एनडीए की तरफ से थे, लेकिन ध्वनि मत से आंकड़े पहले ही एनडीए के पास थे और ओम बिरला अब इस 18वीं लोकसभा की भी अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी है। पिछले कार्यकाल के बारे में भी प्रधानमंत्री ने आज सदन में बात रखी। उन्होंने कहा कि आपकी अध्यक्षता में हमने पिछली लोकसभा का भी कामकाज देखा है और आगे आने वाले समय में भी आप इस सदन का मार्गदर्शन यूं ही करते रहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के पिछले कार्यकाल का जिक्र किया और उन्हें आने वाले कार्यकाल के लिए बधाई दी और उनके मार्गदर्शन में यह सदन सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसी उन्होंने अपेक्षा की। मीनाक्षी, तो ओम बिरला स्पीकर चुन लिए गए हैं और ये दूसरी बार है कि कोई पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार स्पीकर के पद पर बैठ गया है। इसके साथ एक और आपको अहम जानकारी देते हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान क्या कहा? उन्होंने बधाई दी, लेकिन बधाई देने के साथ साथ कहा कि सत्ता पक्ष पर भी आपका अंकुश रहेगा। ऐसी हम उम्मीदें करते हैं किसी की आवाज ना दबाई जाए, ये भी अखिलेश ने कहा। उन्होंने कहा है कि निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा ना हो, आपका अंकुश विपक्ष पर रहता है। अखिलेश यादव ने बधाई में ये भी कहा और यहां पर ये भी कह गए कि पक्ष पर भी आपका अंकुश रहेगा। ध्वनि मत से प्रस्ताव पास होता है और ओम बिरला फिर से एक बार स्पीकर चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का यहां पर प्रस्ताव रखा और उसके बाद वो चुन लिए गए हैं और अपनी कुर्सी भी संभाल ली है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और
लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। तो आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष पर भी रहे। अखिलेश यादव लोकसभा में बोल रहे थे, लोकसभा में चुनकर आए हैं अखिलेश यादव। इसी के साथ साथ इस वक्त सदन की कार्यवाही जारी है और चिराग पासवान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। लेकर हमारी तो अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी तो तंज भी कस दिया, तो वहीं ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान उन्हें ही जवाब दे रहे थे। बिल्कुल, चिराग पासवान जिस तरीके से बोल रहे थे वो साफ तौर पर जवाब ही था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि ललन सिंह ने भी ओम बिरला को यहां पर बधाई दी है, स्पीकर को बधाई दी है और इसी के साथ कहा है कि संसदीय कार्यवाही का निर्वहन हो। यहां पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुन पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया
मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सकें। यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तो घटक दल के जो नेता थे सदन में, उन्होंने भी ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था और उन्हीं में से एक अनुप्रिया पटेल थी। इस वक्त सदन को संबोधित कर रही हैं, सुनिए क्या कह रही हैं। इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। मुझे 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे